हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टॉपिक वाइज PYQ डिस्कशन में आज जो टॉपिक है वो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का सेकंड टॉपिक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसमें से MP सेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, और 2023 में इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। होप सो आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा। तो इसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्पीसीज रिप्रेजेंट बाय अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इज कॉल्ड। एक ही प्रजाति की कई पॉपुलेशन अलग अलग क्षेत्र में फैले होते हैं तो उनको बायोलॉजिकल स्पीसीज बोलते हैं। ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an uncrowded, resource-rich environment, natural selection would favor organisms which are able to achieve rapid population growth. Such organisms are termed as। एक अनक्राउडेड रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट में नेचुरल सिलेक्शन उन जीवों को बढ़ावा देता है जो तेज़ी से प्रजनन कर सकें। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अल्फा स्ट्रेटेजिस्टिस बोलते हैं या आर स्ट्रेटेजिस्टिस बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ हाईली कनकेव सर्वाइवरशिप कर्व डिनोट्स। अत्यधिक अवतल सर्वाइवरशिप कर्व डिनोट करता है किसको? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हाईली मोटिलिटी ड्यूरिंग द यंग एज। मतलब यंग एज में बहुत ज़्यादा मोटिलिटी हो जाती है, तब कर्व जो होता है वो हाईली कनकेव हो जाता है। कुछ ये स्पीसीज एडल्ट फॉर्म तक पहुंच पाते हैं। ये टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व की बात हो रही है। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रोथ कर्व ऑफ अ स्पीसीज फ्लैटनिंग इनटू अ प्लेट्यू ऑफ पॉपुलेशन इंडिकेट्स। किसी पॉपुलेशन की जनसंख्या के पठार में ग्रोथ कर्व समतल हो जाता है, वो क्या दर्शाता है? ग्रोथ कर्व का समतल होना ये दर्शाता है कि जनसंख्या में ना तो डेथ हो रही है और ना ही बर्थ हो रहा है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इक्वालिटी ऑफ ग्रोथ एंड डेथ रेट। वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉपुलेशन विथ लो रिप्रोडक्टिव रेट एंड हायर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इज सेड टू बी। ऐसी पॉपुलेशन जिसमें रिप्रोडक्टिव रेट कम होता है और कंपटीशन ज़्यादा होता है, ऐसी पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, के सिलेक्टेड स्पीसीज बोलते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन रेट कम होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, स्लो ग्रोथ होती है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है तथा पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व is the characteristics of the species with a rapid increase in mortality in old age. This type of curve is। टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है ऐसे स्पीसीज का जिनमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है ओल्ड एज में। इस टाइप का कर्व किसका एग्जाम्पल है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टिपिकल ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लार्ज मैमल्स। ह्यूमंस और लार्ज मैमल्स में ये होता है, शुरुआती अवस्था में मृत्यु दर कम होती है, बुढ़ापे में मृत्यु दर तेज़ी से बढ़ता है, प्रजनन कम होती है और पेरेंटल केयर भी ज़्यादा होता है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a population remains on the ascending part of logistic growth curve it is known as। जब कोई पॉपुलेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के असेंडिंग पार्ट में होती है तो इसे क्या कह सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, आर सिलेक्टेड स्पीसीज। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज भी पर्याप्त होंगे, कॉम्पिटिशन कम होगा, बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होगी। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ लेक्स द टॉप कंज्यूमर मस्ट बी। लेक्स में टॉप कंज्यूमर कौन होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फिशेस दैट आर पिसीवोर्स। किसी भी लेक्स में फाइटोप्लैंक्टन सबसे लोवेस्ट माना जाता है, उसके बाद जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस और लार्ज फिशेस सबसे टॉप कंज्यूमर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द सब पॉपुलेशंस ऑक्यूपाइंग द discrete patches of suitable habitats separated by unsuitable habitats but connected by dispersal corridors। ऐसे पॉपुलेशन अलग अलग छोटे छोटे सूटेबल हैबिटेट पैचेस में रहती हैं, उनके बीच अनसूटेबल हैबिटेट होता है लेकिन वे प्रवास मार्ग से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और जेनेटिक फ्लो को बनाए रखती हैं। ऐसी पॉपुलेशन को मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक विद के सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। के सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक में क्या इंक्लूड होता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, रिपीटेड रिप्रोडक्शन, फ्यू प्रोजेनी एंड लार्ज बॉडी साइज। के सिलेक्टेड स्पीसीज में पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, ग्रोथ स्लो और स्टेडी होती है, लार्ज बॉडी साइज होता है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ अ पॉपुलेशन आर नोन एज। पॉपुलेशन की इकोलॉजिकल स्टडी को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन की इकोलॉजिकल स्टडी को डीम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजिकल स्टडीज़ में पॉपुलेशन का साइज, उनकी डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ, एज स्ट्रक्चर आदि का अध्ययन किया जाता है। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आर सिलेक्टेड स्पीसीज। इनमें से कौन सा आर सिलेक्टेड स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है?
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। मैंने पहले भी आपको के और आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के बारे में बताया है, तो बाकी सब जो है वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के कैरेक्टर है मैनी, स्मॉल ऑफ स्प्रिंग, अर्ली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड अ लार्ज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिप्रोडक्शन, बट ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज unlimited population growth is often prevented when death rates increases as population density increases. It is an example of, जब जनसंख्या बढ़ने पर मृत्यु दर बढ़ जाती है, असीमित पॉपुलेशन डेंसिटी को रोका जाता है, ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। निगेटिव फीडबैक एक रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है जो पॉपुलेशन को अनलिमिटेड नहीं बढ़ने देती है, सो वी कैन गो विद आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू न्यूमरेट द डियर पॉपुलेशन इन अ फॉरेस्ट? निम्न में से किस मेथड का यूज़ करके फॉरेस्ट में डियर पॉपुलेशन की संख्याओं की गणना की जाती है? इसके जो ऑप्शन है वो दो सही होने चाहिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है कैप्चर रिकैप्चर टेक्निक। इस टेक्निक में ये होता है कि पहले कुछ हिरणों को पकड़कर मार्क किया जाता है, बाद में दोबारा सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है कि कितने मार्क किए हुए हिरण दोबारा मिले हैं। इन आंकड़ों से कुल पॉपुलेशन का अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन बी है लाइन ट्रांजिट मेथड। इस मेथड में जंगल में किसी एक सीधी रेखा के अलॉन्ग चलकर हिरणों को गिना जाता है। डिस्टेंस सैम्पलिंग टेक्निक से पॉपुलेशन का अनुमान लगाया जाता है। यह टेक्निक जो है बड़े जानवरों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एरिया रिफर्स टू द मैक्सिमम। इसी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी का अधिकतम होना क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर, डेंसिटी और बायोमास ऑफ अ पॉपुलेशन दैट अ स्पेसिफिक एरिया कैन सपोर्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। कैरिंग कैपेसिटी किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक समय पर उस क्षेत्र द्वारा सहन की जा सकने वाली किसी भी पॉपुलेशन की अधिक जनसंख्या या बायोमास को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में संसाधन कम पड़ने लगते हैं, मतलब रिसोर्सेज कम होते हैं, डेथ रेट ज़्यादा होने लगती है और कंपटीशन बढ़ने लगता है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीरीज ऑफ पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज दैट आर कनेक्टेड विया रेगुलर माइग्रेशन टू ईच अदर्स हैबिटेट पैचेस इज रिफर टू एज। एक ही स्पीसीज से संबंधित पॉपुलेशन जो कि एक दूसरे से माइग्रेशन के थ्रू जुड़ी होती है और पैचेस के फॉर्म में इनके हैबिटेट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऐसी पॉपुलेशन को मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। ये एमपी सेट 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि जेके 2K18 में आया हुआ है। जो लोग ये बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, तो अदर स्टेट के क्वेश्चन भी एमपी सेट में, एमपी सेट के क्वेश्चन भी अदर स्टेट में रिपीट होते हैं। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिज्म दैट जनरली एग्जिबिट आर सिलेक्टेड ट्रेट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंसेक्ट ऐसे स्पीसीज हैं जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज कहलाए जाते हैं। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीसीज ए प्रोड्यूसेस मैनी सीड्स स्मॉलर इन साइज वाइल स्पीसीज बी प्रोड्यूसेस फ्यू सीड्स बिगर इन साइज। सिलेक्शन मैथड फॉलोज बाय स्पीसीज ए एंड बी इज रिस्पेक्टिवली। स्पीसीज ए जो है वो मैनी सीड्स प्रोड्यूस करती है और स्मॉलर साइज़ में। स्पीसीज़ बी है वो बिगर साइज़ के कुछ सीड्स प्रोड्यूस करती है। तो सिलेक्शन मेथड में स्पीसीज़ ए और बी के लिए क्या फॉलो किया जाएगा? तो स्पीसीज़ ए जो होगी वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ होगी और स्पीसीज़ बी जो होगी वो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ होगी। सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर ए। आपको पहले के क्वेश्चंस में मैं बता चुकी हूँ, आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ में स्मॉलर साइज़ और नंबर ऑफ प्रोजनी होते हैं और के सिलेक्टेड स्पीसीज में लार्ज साइज और कम नंबर ऑफ प्रोजनीज होते हैं। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल्स ऑफ अ कोहार्ट पॉपुलेशन स्टडी बिलोंग्स टू। कोहार्ट पॉपुलेशन में इंडिविजुअल की स्टडी जो है बिलोंग करती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेम ईयर ऑफ बर्थ। कोहार्ट पॉपुलेशन वह समूह होता है जिसमें सभी इंडिविजुअल एक ही वर्ष में जन्मे होते हैं, इनकी उम्र समान होती है और जनरेशन भी सेम होती है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A species has been introduced in a region where abiotic conditions for supporting life are ideal. The species prefers to go for। एक स्पीसीज जो ऐसी जगह इंट्रोड्यूस होती है ऐसे रीजन में जहाँ पे एबायोटिक कंडीशंस जो हैं वो सपोर्टिंग होती हैं, लाइफ के लिए आइडियल होती हैं, ऐसी स्पीसीज को क्या कह सकते हैं? ऐसी स्पीसीज को आर सिलेक्टेड स्पीसीज कह सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आर सिलेक्टेड स्पीसीज ऐसी जगह ग्रो करती है जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम हो, रिसोर्सेज ज़्यादा हो और पॉपुलेशन फास्ट ग्रो करती है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट के सिलेक्टेड स्पीसीज इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट के सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए गलत है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिनिमल पेरेंटल केयर। के सिलेक्टेड स्पीसीज में पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है, ऑफस्प्रिंग कम होते हैं, लार्ज बॉडी साइज होता है और लॉन्ग लाइफ प्रेजेंट होती है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज़, इनमें से कौन सा आर्ट सिलेक्टेड स्पीसीज़ का कैरेक्टर नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लार्ज साइज। लार्ज साइज जो है वो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ का कैरेक्टर है, सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइवरशिप कर्व इज सुटेबल फॉर द ऑर्गेनिजम्स हु ब्रीड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ स्पैन। इनमें से कौन सा सर्वाइवरशिप कर्व सुटेबल है उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो अपने लाइफ स्पैन के टाइम पे सेवरल टाइम ब्रीड करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बर्थ रेट और डेथ रेट कांस्टेंट होती है। इसका जो एग्जांपल है वो बर्ड्स होती हैं, सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व। इनमें से कौन सा टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व से रिलेटेड है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। द रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। लास्ट आंसर में भी मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व में मॉर्टेलिटी रेट और डेथ रेट कांस्टेंट रहती है, सो वी कैन गो विद द आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल स्टडिंग पॉपुलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर द मोस्ट यूजफुल। पॉपुलेशन की स्टडी के लिए निम्न में से कौन से मेजरमेंट सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डेंसिटी डिस्पर्सन एंड डेमोग्राफिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए किसी पॉपुलेशन का घनत्व, उनका वितरण, उनकी जनसंख्या का अध्ययन करना आवश्यक होता है, सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। इस तरह मैंने आपके साथ पॉपुलेशन इकोलॉजी के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। इनमें से आपने देखा होगा के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड स्पीसीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, मेटा पॉपुलेशन से क्वेश्चन आए हैं, सर्वाइवरशिप कर्व से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इससे पता चलता है कि आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा इंप्रूव करने हैं और उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। होप सो आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। थैंक यू।